पर अभी आर्थिक पहलू पर रविंद्र सचदेव अगर हम जाएं, अब ईरान, देखिए ज्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। सैन्य ताकत इजराइल की ज्यादा है, साइज बड़ा ईरान का है, पर क्या बौखलाया हुआ, खिसियाया हुआ ईरान अब उसके पास एक ट्रम्प कार्ड है, एक तुरप का पत्ता है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा। 20 से 25% तेल का व्यापार दुनिया का उस इलाके से होकर निकलता है। उसका इस्तेमाल करेगा जो धमकी दे रहा है ईरान। क्या वहां तक भी जा सकती है नौबत, वहां तक जा सकती है? थैंक यू संजीव जी। मेरे विचार से डेफिनेटली जा सकती है और जाएगी। पीछे कदम रखते हैं। नेतन्याहू का एम क्या है इजराइल का? या तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना डिस्ट्रॉय कर दो कि उसे 5-7 साल लगे रिकवर होने में, जैसे उसने इराक का एक समय में किया था, या इस बार ही ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम टोटली डिस्ट्रॉय कर दो। अब नेतन्याहू तो नेतन्याहू है, उन्हें शायद वंस इन अ जनरेशन मौका दिख रहा है कि पूरा का पूरा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया जाए तो ठीक है इजराइल के लिए। परंतु प्रॉब्लम इजराइल के लिए कि इजराइल वो अकेले नहीं कर सकता, नॉट अकेले, इजराइल कर ही नहीं सकता। इजराइल के पास वो डीप बंकर बॉम्ब्स नहीं है जो फदरोव को करीब 1500 मीटर नीचे उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। इजराइल के पास एयरक्राफ्ट नहीं है जो उस तरह के बॉम्ब ले जा सके। वो है तो केवल और केवल, जहाँ तक मेरा अंदाजा है और जो आई थिंक मोरलेस में पक्का हूँ, वो है केवल और केवल अमेरिका के पास, इजराइल के पास नहीं है। तो नेतन्याहू को और इजराइल को अब किसी तरह से अमेरिका को भी इस युद्ध में खींचना है, और उसको खींचने के लिए उन्हें ईरान को प्रोवोक करना है। तभी ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक, ताकि ईरान, जैसे आप एग्जैक्टली कह रहे हैं, खिसिया करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ करे, उसमें कहीं ना कहीं किसी अमेरिकन इंटरेस्ट पे हर्ट हो, या किसी गल्फ कंट्री के उनकी ऑयल फैसिलिटी पे अटैक करे कि भाई ऑयल प्राइसेस को ब्लॉक करो पूरी दुनिया की। तो मतलब ये कदम उठा सकता है ईरान। तो रविंद्र, जो गोल्डमैन सैक्स कह रहा है $100 कीमत जा सकती है कच्चे तेल की प्रति बैरल, और जेपी मॉर्गन तो कह रहा है $120 टू बैरल भी हो सकता है। फिर तो यहां तो आग लग जाएगी भाई। 64-65 पर जो हम अभी दाम दे रहे हैं, फिर वही वो कोरोना काल का वो युग भी आ जाएगा क्या, कि हमें उससे पहले कहा कि 120-110 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ जाए। संदीप जी, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि हर $10 की इंक्रीज बैरल पर अगर शॉर्ट या मीडियम टर्म हो तो भारत की जीडीपी पे अंदाजा है करीब 0.5% फर्क पड़ेगा। हाँ, $10 की इंक्रीज पे। अभी कितना है, 90 पे, जितने पर भी है। और इन्फ्लेशन में भी हर $10 बैरल का 0.5% इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होगा। अभी कितनी इन्फ्लेशन, शायद हमारी 3% है, शायद कुछ आंकड़ों के हिसाब से। हाँ, वो तो ये तो इसमें भी दरअसल तो बहुत ज्यादा है, इससे कहीं ज्यादा है। $30 बढ़ती है तो बट ओके, अगर $30 तेल की कीमत बढ़ती है, दैट मीन स्ट्रेट अवे हमारा 1.5% जीडीपी चॉप्ड ऑफ, और 1.5% इन्फ्लेशन क्लियरली एडेड। इसके अलावा गल्फ में जो हमारी रेमिटेंसेज आती हैं, जो हमारे भाई एनआरआई डायस्पोरा है, आई थिंक $30-35 बिलियन एनुअल आता है अमेरिका और इन दोनों के ईच बराबर हैं शायद, मोर और लेस। उस रेमिटेंसेस पे फर्क पड़ेगा। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो डेफिनेटली है। लॉजिस्टिकल इम्पैक्ट हमें पड़ेगा। हम चाबार से जो सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं, आई थिंक अम्बेसडर सचदेव शुरू में कह रहे थे, हम पीछे से पाकिस्तान ने तो हमें ब्लॉक कर ही रखा है, चाइना और कॉरिडोर और पाकिस्तान ने, हमारा कोई एक्सेस नहीं है बैकयार्ड में सेंट्रल एशिया के, वो हमारा रुक जाएगा सारा चाबार पोर्ट। इधर हम इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो सोच रहे हैं, गोइंग टू ग्रीस एंड साइप्रस, जो आज बात हो रही है, वो डिले हो जाएगा। इस सारी उथल पुथल में चाइना को मौका मिलेगा या एंट्री करने का? इस सारी उथल पुथल में अरब स्ट्रीट में क्या होगा वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि इनके जो मोनार्की, इनके लीडर्स तो अमेरिका के साथ हैं, बट ग्राउंड में तो काफ़ी सिंपैथी, एम्पैथी आप कहिए, गाजा के साथ भी है। बिल्कुल है। तो नेतन्याहू मेरे ख्याल से हिचकिचाएंगे नहीं इस तरफ ले जाने को, क्योंकि उनको अपनी जिंदगी की अचीवमेंट भी दिखेगी ना। नहीं, हमें वो तो हो गया, इजराइल ईरान की बात हो गई, रविंद्र सचदेव। नहीं, भारत की भाई हमें क्या करना होगा? हमें अपने आर्थिक हित तो साधने हैं ना। अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम ये अपनी विकास दर को मेंटेन करना चाहते हैं, अभी हम कोई चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम कहते रहें, प्रति व्यक्ति आय में हम 144वें नंबर पर हैं।
हमारा किसान विशुद्ध किसानी से 27 रुपए प्रतिदिन ही कमाता है। 81 करोड़ 35 लाख लोग, अभी 5 किलो अनाज दिया जा रहा है उन्हें। इन बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये जो हो रहा है मिडिल ईस्ट में, हमें आर्थिक हित साधने के लिए क्या करना चाहिए तुरंत, अगर मैं आपसे एक सुझाव मांगू तो? आई रियली डोंट नो। सब चीजें मेरे से क्वेश्चन जी हाँ, क्विकली। एक तो कुछ चीजें हमें करनी पड़ेंगी, मरता क्या ना करता। हमें तेल को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तेल इस रीजन से हॉर्मूज ब्लॉक हो गई है, वो हमें दूर जगहों से, लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका से, अमेरिका से ऑलरेडी हम ले रहे हैं, रशिया से डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा तेल का सप्लाई इटसेल्फ, चाहे हम महंगा कीमत भी देना चाहें। अभी से ही हमारे पास प्लान होनी चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।